कितनी देर में? एक एक घंटे में आती है बसें। क्या फायदा हो रहा है? अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। दिल्ली के खासकर लोगों का, महिलाओं का ये भी कहना है कि हम बस में जाने को तो तैयार है, लेकिन बस आती ही इतना लेट है तो उसमें हम कैसे जाएं। पूरा बसर पड़ रहा है। जब 500 रुपए का डला रहे थे, अब 200 रुपए का डलाना पड़ रहा है। नहीं, पहले सरकारों के टाइम पे भी बढ़ते थे रेट, लेकिन यहाँ तो 5 साल बाद बढ़े हैं रेट। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल चाहे 200 रुपए लीटर हो जाए, हमें चाहिए मोदी जी। अभी जिस तरह से आर्थिक संकट इतना बड़ा आया, तो और कोई सरकार होती तो और ज्यादा संकट होता। पहले 90 रुपये 94 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये के करीब हो गया। तो आदमी फिर वैसे परेशान है, धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा तो आदमी परेशानी है। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली झंडेवालान पे स्थित पेट्रोल पंप पे, जहां की आपको बता दें कि वैश्विक संकट को देखते हुए जारी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के तहत जिस तरीके से आम लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है, ऐसे में इसी के तहत हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के तहत किस तरीके की उनकी जेब पर असर पड़ रहा है और आम जनता जिस तरीके से इस बढ़ोतरी से बेहाल है, तो आगे उनका क्या कुछ कहना है ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ना भरने सब कुछ ही बढ़ रहा है। पेट्रोल क्या बढ़ रहा है? इसलिए आप तीन एक ही स्कूटी पे बैठ रहे हैं। कुछ तो बचाना पड़ेगा ना, किराया तो बचाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने तो आप लोगों के लिए बसें भी फ्री करी है, कारपूलिंग की बात की जा रही है। बसें आती कितनी देर में? एक एक घंटे में आती है बसें। क्या फायदा हो रहा है? अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आए दिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आज सीएनजी में भी 1 रुपया बढ़ गया। क्या इससे क्या असर पड़ रहा है देश की जनसंख्या पर, जनता पे जी बहुत बेकार असर पड़ रहा है। लोग जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर जो भी है, पहले 90 रुपये 94 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये के करीब हो गया। तो आदमी फिर वैसे परेशान है, धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा तो आदमी परेशानी है। गवर्नमेंट तो बोल रही है कि तुम कारपूलिंग करो या बस से यात्रा करो, खुद तो घूम रहे हैं, अपनी सवारी निकाल रहे हैं, शाही सवारी, और गरीब जनता अपना मर रही है। तो आपको लगता नहीं कि हमारी सरकार क्या सक्षम नहीं है इस चीज से निकलने में? क्योंकि जिस तरह दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ के मुकाबले अभी हमारे देश में एक तरह से स्थिरता बनी हुई है। स्थिरता क्या बनी हुई है? जब वोट था तो उन्होंने बताया नहीं कि भाई अब पेट्रोल दाम बढ़ेंगे, और जब वोट हो गया, उनका काम खत्म हो गया, उनकी सरकार बन गई तो अपना पेट्रोल डीजल सारा चीज़ का दाम बढ़ा दिया। खुद बोलते हैं सोना मत खरीदो, और अपना जो बड़े बड़े व्यापारी है उनके फेवर में है गवर्नमेंट। एक आम इंसान तो वैसे भी सोना नहीं खरीद पाएगा अगर देखा जाए तो। जी, पहले तो खरीद भी लेते, आज से 2015 वगैरह की बात है, पहले तो लोग खरीद भी लेते, अब कौन खरीदेगा बताइए? 1,60,000 70,000 रुपये हो गया है 10 ग्राम, तो अब कौन खरीदेगा? तो दिखा आपने नाराजगी है कहीं ना कहीं। इन्होंने, भाई साहब ने बताया कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये कह के रोक दिए गए थे पहले बढ़ोतरी नहीं होने के लिए कि इलेक्शन था, और उसके बाद जिस तरीके से अब बढ़ोतरी की गई है तो उस पर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी जाहिर दे रही है कि दिल्ली के खासकर लोगों का, महिलाओं का ये भी कहना है कि हम बस में जाने को तो तैयार है, लेकिन बस आती ही इतना लेट है तो उसमें हम कैसे जाएं। चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है इससे देश की जनता पर? नहीं, लगातार तो नहीं बढ़े, 4-5 साल बाद बढ़ा रेट, इससे क्या फर्क पड़ना है 2-4-5 लीटर। लेकिन लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन के बाद बढ़ोतरी की है, उससे पहले नहीं की। नहीं, पहले सरकारों के टाइम पे भी बढ़ते थे रेट, लेकिन यहाँ तो 5 साल बाद बढ़े हैं रेट, उससे क्या फर्क पड़ना है 2-4। तो हम कह सकते हैं कि आप सरकार के इस कदम में उनके साथ है, जिस तरीके से बाहर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, जो इस तरह से महंगा जी बिल्कुल जी, सरकार के साथ सहमत है। सरकार भी क्या करेगी, आगे महंगा मिलेगा तो महंगा देंगे ना। क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी भी बन गई है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है, चाहे वो पेट्रोल हो, महंगाई हो, बहुत सारी चीजों पे। तो ऐसे में क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ पेट्रोल चाहे 200 रुपये लीटर हो जाए, हमें चाहिए मोदी जी। ऐसा क्यों? बस एक, मतलब मोदी जी पे इतना विश्वास क्यों है आप? बिल्कुल है जी, काम कर रहे हैं, कोई कारण हो? काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ, अभी जिस तरह से आर्थिक संकट इतना बड़ा आया हुआ है, तो और कोई सरकार होती तो और ज्यादा संकट होता। और ज्यादा संकट। जी मतलब मोदी सरकार ही है वो सरकार जो इस संकट से भी उबार रही है। जी जी। तो देखा आपने, यहाँ पर हमें कुछ पॉजिटिव रिव्यू भी देखने को मिले, जिन्होंने कहा कि चाहे 200 रुपये में महंगा क्यों ना हो जाए पेट्रोल, हम वो भी खरीदेंगे, क्योंकि मोदी सरकार पे उनको पूरा विश्वास है
कि किस तरीके से मोदी सरकार ही उनको इस संकट से कहीं ना कहीं बाहर निकालेगी। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। सर, जिस तरह से पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है जनता पर? काफ़ी दिक्कत में चल रहे हैं लोग। जैसे ऐसे ही है, महंगा होने से लोग की आमदनी कम हो रही है तो खर्चा बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो लोगों मतलब यहाँ पे मिला जुला कहीं ना कहीं हमें जो ओपिनियन है देखने को मिल रहा है कि एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि महंगा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका भी सपोर्ट करेंगे मोदी सरकार को, लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं कि उनकी जेब पे अच्छा खासा असर पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ और युवा लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गिरधर। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और आज सीएनजी पर भी 1 रुपये बढ़ गया है, क्या असर पड़ रहा है लोगों को? पूरा असर पड़ रहा है। जब 500 रुपए का डलाना था अब 200 रुपए का डलाना पड़ रहा है। अच्छा, इतना ज्यादा असर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है 200 रुपये महंगा भी हो जाएगा तब भी हम मोदी सरकार के साथ है, तो क्या आप मोदी सरकार के साथ नहीं हैं? देखो, सरकार अगर बनी हुई है तो साथ ही रहना पड़ेगा। क्योंकि भाग जिस के कहाँ तरीके से इस भारत में इतना बड़ा संकट आया हुआ है, सारे ही देश जूझ रहे हैं इससे। फिर भी देखा जाए दूसरे देशों के मुकाबले फिर भी यहाँ रेट ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो, इसलिए हल्ला गुल्ला करने से कोई फायदा नहीं है और महंगाई से ज्यादा कमाई पे ध्यान देना चाहिए हमें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आप मोदी सरकार की जो ईंधन बचाओ का मुहिम है उसके साथ हैं? कुछ बचत कर रहे हैं आप? इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, इन्होंने बताया कि ये था यहाँ के लोगों का एक मिला जुला प्रतिक्रिया कि लोगों ने बताया कि खासा असर देखने को कुछ लोगों को पड़ रहा है, कुछ लोगों को नहीं पड़ रहा है। इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और बताते चले कि सीएनजी का जो रेट है आज 1 रुपये और बढ़ गया है, जो कि लगातार तीसरी बार है। और इस पे आगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा वो जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए। फ्रीडम न्यूज़ के साथ मैं सरिता नई दिल्ली से।